नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें किस अनुच्छेद में है। तो साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें अनुच्छेद 217 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों, अली अकबर खान का संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो साथियों, माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो प्यारे साथियों, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो है बिहार के सोनपुर में लगता है। कहाँ? बिहार के सोनपुर में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला जो है लद्दाख है। दाची गांव में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो साथियों, आप बताना है कि दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो साथियों, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। तो साथियों, पृथ्वी की सबसे निचली सतह को क्रोड कहते हैं। क्या? क्रोड। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था। तो साथियों, बंगाल में द्वैध शासन जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल में पेशवा किसे कहा जाता था। तो साथियों, शिवाजी के शासनकाल में पेशवा जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता था। किसको? प्रधानमंत्री को। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो साथियों, आप बताना है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो साथियों, सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो साथियों, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मनाया था। कब? 22 दिसंबर 1939 में। बाबर के पिता का क्या नाम था। तो प्यारे साथियों, बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा था। क्या? उमर शेख मिर्जा। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था। तो प्यारे साथियों, आप बताना है कि बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था। तो साथियों, यह नुसरत शाह था। कौन? नुसरत शाह है। हम्पी किसकी राजधानी थी। तो साथियों, हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। आबू का जैन मंदिर किससे निर्मित है। तो प्यारे साथियों, आबू का जैन मंदिर जो है संगमरमर से निर्मित है। किससे? संगमरमर से। खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे। तो प्यारे साथियों, खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी चंदेल थे। कौन? चंदेल। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था। तो मेरे प्यारे साथियों, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश सातवाहन वंश था। अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है। तो साथियों, अधिकतम जैव विविधता जो है विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। किसमें? विषुवतीय जलवायु में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो साथियों यह है मिल्खा सिंह को जाना जाता है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। कौन? बाणभट्ट। असम का सत्रिय नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि असम का सत्रिय नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है? तो साथियों यह है भक्ति आंदोलन से संबंधित है। किससे? भक्ति आंदोलन से। साथियों सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि सत्रिय नृत्य कहाँ का है? तो साथियों यह असम का है। लेकिन आपसे किस आंदोलन से पूछा जाए कि इसका किस आंदोलन से संबंध है, तो यह भक्ति आंदोलन से संबंधित है। किससे? भक्ति आंदोलन से। नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है? तो साथियों नाइट्रोजन का अणुभार 14.67 होता है। कितना? 14.67। साथियों ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। आपसे नाइट्रोजन का भी अणुभार पूछा गया था। साथियों आपसे टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं बल्कि कुछ आसान भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे नाइट्रोजन का अणुभार पूछा गया था, तो किसको नहीं पता है नाइट्रोजन का अणुभार? सबको पता है 14.67 होता है। तो इस प्रकार के भी एसएससी क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर बिहार की है। कहाँ की? बिहार की। सबसे अधिक पूछी जाए कि सबसे अधिक किस राज्य की है, तो प्यारे साथियों यह केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे साथियों भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 1 में। छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो साथियों छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता की पूजा की जाती है। और साथियों छठ पूजा किस राज्य का एक अद्वितीय त्योहार है? तो यह आपका बिहार राज्य का है। कहाँ का? बिहार राज्य का, जो कि कार्तिक माह में मनाया जाता है। कब है? कार्तिक माह में। हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो साथियों यह 1960 के दशक में हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी में हुआ था। कब? 7 सितंबर 1931 ईस्वी में। प्यारे साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कहाँ था? तो यह आपका लंदन में हुआ था। कहाँ? लंदन में। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो साथियों उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत किया गया था। तो आप इसको अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है आत्मनिर्भरता, कृषि, उद्योग और विकास था। ये आपका जो है मुख्य उद्देश्य था। किसका? तीसरी पंचवर्षीय योजना का। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? तो साथियों भारत के राष्ट्रपति शपथ जो है अनुच्छेद 60 के तहत ग्रहण करता है। तो आपका सही आंसर अनुच्छेद 60 हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो साथियों राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। किसको? विश्वनाथ आनंद को। राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो साथियों आप बताना है कि राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो साथियों इनका संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। और साथियों कुचिपुड़ी कहाँ की लोक नृत्य है? तो साथियों यह आपका आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। ओके फ्रेंड्स इसको भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार क्या है? तो साथियों हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार चेरवाल, वैसाखी और फुलायच, ये सभी त्योहार जो है आपका हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्यारे साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है। क्या? टोकोफेराल। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। बी का पूछा जाए विटामिन बी का, तो थायमिन होता है। ओके फ्रेंड्स इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। सिग्मो किस राज्य का
प्रमुख त्योहार है? तो साथियों सिग्मो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो गोवा राज्य का है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो साथियों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। आपसे ऐसे पूछा जाता है कि इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की है। या फिर मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका है। आपसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, तो आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों आपसे मजदूर दिवस पूछा गया है, तो मजदूर दिवस आपका 1 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब? 1 मई को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों का प्रावधान है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों का प्रावधान है? तो साथियों यह अनुच्छेद 106 में है। किसमें? अनुच्छेद 106 में। तिलैया परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तिलैया परियोजना आपका झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में। भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई? तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई थी? तो साथियों यह 9 जुलाई 2018 में शुरू की गई थी। कब? 9 जुलाई 2018 में। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। क्या? विटामिन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा वर्णित है? यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा है? तो साथियों यह अनुच्छेद 343 में है। किसमें? अनुच्छेद 343 में। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों यह शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। तो आपसे पूछा जाए कि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका सही आंसर शाहजहां हो जाएगा। जयसमंद झील किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों जयसमंद झील राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स याद रखना। अगला प्रश्न है, सात ताल झील किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों आपको बताना है कि सात ताल झील किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो कजरी लोकगीत आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? उत्तर प्रदेश राज्य से। ओके फ्रेंड्स याद रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके अक्सर पूछा जाता है, जैसे कजरी लोकगीत हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ये सभी जो है आपसे अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तमिलनाडु में इरावती मंदिर किसने बनवाया था? तो साथियों यह चोल शासकों ने करवाया था। किसने? चोल शासकों ने। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो साथियों आप बताना है कि सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो साथियों यह 13 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1952 में। T20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने किससे हराकर चैंपियन बना था? तो साथियों T20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा करके चैंपियनशिप बना था। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों
यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।